इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और एक और बड़ी खबर है जो आपको बता रहे हैं, साल के अंत में यूक्रेन को मिलेगी नई बैलिस्टिक मिसाइल भी। यूक्रेनी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम FP7 बताया गया है। यूक्रेनी कंपनी तैयार कर रही है FP7 मिसाइल। टेस्ट पूरा होने के बाद यूक्रेनी सेना को सौंपी जाएगी ये मिसाइल। तो मिसाइल को लेकर ये बड़ा अपडेट है। यूक्रेनी कंपनी तैयार कर रही है P7 मिसाइल। अब आपको बताते हैं ज़ेलेंस्की की बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। FP7 कितनी खास है? रेंज इसकी 200 किलोमीटर बताई जाती है। FP7 की स्पीड इसकी 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है और पेलोड इसका 150 किलोग्राम तक है। सटीकता 14 मीटर तक बताई जाती है। टाइप सरफेस टू सरफेस बताया जाता है। मकसद मध्यम दूरी के टारगेट पर अटैक करना। इसका फायदा क्या है कि रूस पर डायरेक्ट अटैक हो पाएगा। तो ये इसकी खासियत है जो कि ज़ेलेंस्की को अगर ये आगे मिल जाती है बैलिस्टिक मिसाइल तो इसका फायदा ही होगा यूक्रेन को। वहीं काला सागर में क्रीमिया को लेकर यूक्रेन रूस में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, जबकि अब कैलिनिनग्राद को लेकर रूस और नेटो आमने सामने आ सकते हैं। यानी काला सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक विध्वंस का विस्तार हो सकता है। कई यूरोपीय देश मिलकर रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। इसके लिए पेंटागन से फाइनल अप्रूवल मिलने का इंतजार है, जबकि अमेरिका इससे पीछे हट सकता है। ऐसे में यूरोपीय देश बिन अमेरिका ही रूस से भिड़ सकते हैं। यानी यूरोप में नए समीकरण बन रहे हैं जो विध्वंसकारी हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बाल्टिक सागर में तबाही का तूफान आने वाला है। रूस और नेटो सेना में विध्वंसक टकराव होने वाला है। कैलिनिनग्राद कभी भी एपिसेंटर बनने वाला है, क्योंकि रूस की ड्रोन घुसपैठ रुकी नहीं है। अब रूस को रोकने के लिए नेटो ने फ्रंट लाइन पर आने का प्लान तैयार कर लिया है। यानी नेटो निश्चय कर चुका है कि अब आर पार की जंग से ही रूस के मंसूबों को रौंदा जा सकता है। फ्रंट लाइन पर जो देश आ सकते हैं उनके नाम सुन लीजिए और उनकी तैयारी जान लीजिए। अमेरिका, जो नेटो की कमान संभालेगा। ब्रिटेन, जो रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। फ्रांस, जो यूरोप में सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार करेगा। जर्मनी, जो जमीनी युद्ध का जिम्मा संभालेगा। और पोलैंड, जहां रूस पर हमले का कमांड सेंटर बनाया जाएगा। यानी अब बस एक फाइनल मीटिंग होनी है, उसके बाद नए सिरे से हमले का रोड मैप तैयार किया जाएगा। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया जा सकता है ताकि इससे रूस की ड्रोन घुसपैठ रोकी जाए। दूसरी तरफ सर्दियों में यूक्रेन पर हो रहे विध्वंसक हमलों को कम किया जा सके। इसके अलावा यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस फंसा रहे। यानी एक फ्रंट अगर यूक्रेन में बना है तो दूसरा फ्रंट बाल्टिक सागर में हो सकता है। खासतौर से कैलिनिनग्राद को टारगेट किया जा सकता है, जबकि तीसरा फ्रंट काला सागर में क्रीमिया हो सकता है। कैलिनिनग्राद से लेकर क्रीमिया तक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। काला सागर में ब्रिटेन कमान संभाल रहा है, जबकि बाल्टिक सागर में जर्मनी तैयारी कर रहा है। इस बीच रूस ने वार्निंग दे डाली है। यूरोप के देश रूस के न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राद की घेराबंदी कर रहे हैं। अगर कैलिनिनग्राद पर हमला हुआ तो पूरे यूरोप को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी रूस को अंदाजा है कि कैलिनिनग्राद को लेकर ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। इसलिए रूस ने पलटवार के लिए न्यूक्लियर सबमरीन बाल्टिक सागर में भेज दी है। नेवल फ्लीट भी पहुंच रही है और बेलारूस में ऑरिस्टिक मिसाइल वॉर रेडी कर दी।
और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है कि अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेंगे ज़ेलेंस्की। फोन पर बातचीत होगी, ये फोन कॉल पर ज़ेलेंस्की से बातचीत होगी और पीस प्लान पर ट्रंप से चर्चा करेंगे ज़ेलेंस्की को ट्रंप का पीस प्लान मंजूर नहीं है। यूरोप के कई देश पीस प्लान से नाराज बताए जा रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की के साथ यूरोप ट्रंप को करेंगे कॉल। देखिए, अब देखना होगा कि अगले हफ्ते ट्रंप ज़ेलेंस्की से बात करते हैं तो क्या बात होगी। पीस प्लान को लेकर अपना पक्ष रखा जाएगा। ट्रंप से पहले यूरोप के नेताओं से चर्चा होगी। यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी से बात करेंगे। यूरोप के नेता ट्रंप के पीस प्लान से नाराज हैं। ब्रसेल्स में ईयू के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। ब्रसेल्स मीटिंग में पीस प्लान की आलोचना। किस देश ने नाराजगी जताई आपको बताएं? पोलैंड, इटली, फ्रांस, लिथुआनिया, जर्मनी, इन सब ने नाराजगी जताई है। पीस प्लान को लेकर ये नाराजगी है और रूस और अमेरिका को जवाब देने की रणनीति बना रहे हैं ज़ेलेंस्की। मैक्रो और फ्रेडरिक मर्ज और कीर स्टार्मर से फोन पर बात की है। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के समर्थन का दावा किया है। तो यूरोप से नजदीकी के बाद जो टकराव है वो बढ़ता जा रहा है। ज़ेलेंस्की लगातार यूरोप को साधने में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि यूरोप का अगला कदम क्या होता है। और ताइवान पर हमले की रणनीति तैयार कर रहा है चीन। आपको बता दें, अमेरिका के एक सरकारी विभाग ने रिपोर्ट पेश कर दी है। यूएस चीन आर्थिक सुरक्षा समीक्षा आयोग की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट के मुताबिक चीन हमले को उतावला है। ताइवान को अपने कब्जे में रखना चाहता है चीन। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।